तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने, सब घर पर बढ़िया होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो उनका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो रहा है। और इसी जीवन स्तर बेहतर होने से जो वो लोग हैं वो ज़्यादा पैसा खर्च करने को भी तैयार है, ताकि उनको बेहतर से बेहतर सर्विस मिल सके। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। और इतने ज़्यादा पैसेंजर को कैटर करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी जो एयरलाइंस कंपनी है वो आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो डीजीसी है, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि जो सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है, उसने यहाँ पर इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसका जो मार्केट शेयर है वो 60% के आसपास है, उस पर यहाँ पर जुर्माना लगा दिया है। और ये जो जुर्माना लगाया गया है वो टेल स्ट्राइक के ऊपर लगाया गया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो 30 लाख रुपए का जुर्माना है वो क्यों लगाया गया है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, और ये जो टेल स्ट्राइक है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, दुनिया में भारत का एविएशन सेक्टर का सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, और आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। चौथी और तीसरी जल्द ही बन जाएगा, और ऐसा होने से लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है, जिससे लोगों के पास पैसा ही पैसा आ रहा है और लोग यहाँ पर खर्च भी करना चाहते हैं। और ऐसे में लोग अपने लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए फ़्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एविएशन सेक्टर इसलिए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस एविएशन सेक्टर में हो रहे इसी ग्रोथ को देखते हुए इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा संख्या में एयरलाइन भी आ गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिगो जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसका मार्केट शेयर 60% है। उसके बाद है आकाशा जो पिछले साल ही शुरू हुई है, फिर विस्तारा है, फिर एयर इंडिया है, और भी बहुत सारी दूसरी एयरलाइन है जो भारत में काम कर रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी का भी एक काफ़ी बड़ा इशू है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और इन सब में जो चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है वो है टेल स्ट्राइक, जिसको लेकर डीजीसीए ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के ऊपर जुर्माना लगा दिया। आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, डीजीसीए लिवाइज 30 लाख रुपीज़ फाइन ऑन इंडिगो ऑन ओवर सिस्टमैटिक डेफिशिएंसीज लीडिंग टू टेल स्ट्राइक्स। यानी कि टेल स्ट्राइक को लेकर यहाँ पर जो डीजीसीए है उसने इंडिगो एयरलाइंस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और इसी तरह से यहाँ पर डीजीसीए सस्पेंड इंडिगो पायलट फॉर टेल स्ट्राइक इंसिडेंट इन अहमदाबाद। अभी रिसेंटली यहाँ पर अहमदाबाद में टेल स्ट्राइक का इंसिडेंट हुआ था इंडिगो की फ़्लाइट्स में। तो इस चीज़ को लेकर डीजीसीए ने उस फ्लाइट के जो पायलट था उसको सस्पेंड कर दिया कि भाई अब तुम्हारी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप किसी भी फ़्लाइट को उड़ा नहीं सकते हैं, और आपका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेल स्ट्राइक को लेकर इंडिगो एयरलाइंस के ऊपर डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा बड़ा जुर्माना नहीं है और इंडिगो एयरलाइंस इसे आसानी से भर भी सकती है, लेकिन यहाँ पर मसला है फ़्लाइट की सेफ्टी का, और इतने इसमें बैठे पैसेंजर का जो एक फ़्लाइट से ज़्यादा कीमती होते हैं। और देखा जाए तो पिछले 6 महीनों में इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट के साथ 4 बार टेल स्ट्राइक का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से डीजीसीए ने इस एयरलाइन का ऑडिट किया, और इसमें ये सामने निकल कर आया कि भाई इसकी जो ट्रेनिंग है, ऑपरेशन है और इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। लेकिन इंडिगो ने कहा है कि हमने कोई भी कुछ भी गलती नहीं की और किसी भी चीज़ का कोई वॉल्यूशन नहीं किया है। लेकिन ये सब जवाब से डीजीसीए संतुष्ट नहीं हुआ है कि बोला तुमने तो किया ही किया है, और डीजीसीए ने इंडिगो के ऊपर जुर्माना लगा दिया 30 लाख रुपये का, जो भले ही कम हो, लेकिन सेफ्टी को लेकर डीजीसी ने इंडिगो को पनिश ज़रूर किया है। और इस चीज़ से दूसरी एयरलाइन को ये मैसेज जाएगा कि तुम अपनी सेफ्टी के ऊपर काम करो, नहीं तो डीजीसी तुम्हें भी पनिश करेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि ये टेल स्ट्राइक क्या होती है। तो देखिए, टेल स्ट्राइक एक तरह का एक्सीडेंट होता है जो हवाई जहाज़ के साथ आता है, और ये हमेशा एयरपोर्ट पर ही होगा, हवा में उड़ते समय नहीं होगा, बल्कि ये सारा का सारा जो एक्सीडेंट है ये एयरपोर्ट पर ही होता है। और इस हादसे में हवाई जहाज़ के जो पीछे का हिस्सा है वो टेक ऑफ या लैंड करते वक्त ज़मीन से टकरा जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आपको तो पता ही होगा कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है तो फ़्लाइट आगे की तरफ से ऊपर उठ जाती है, जिससे फ़्लाइट का जो पीछे का हिस्सा है वो नीचे चले जाता है, और ऐसे में पिछला हिस्सा जो है वो ज़मीन से टकरा जाता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर टेल स्ट्राइक कहा जाता है कि टेल जो है वो ज़मीन से स्ट्राइक कर गई, जिसकी वजह से इसको टेल स्ट्राइक कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये शायद लैंड कर रही है या फिर टेक ऑफ कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि इसका अगला हिस्सा है वो उठा हुआ है, जबकि जो पिछला हिस्सा है वो ज़मीन से टकरा गया है, और इसी चीज़ को यहाँ पर टेल स्ट्राइक कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा एयरलाइन जो अमेरिका की एक एयरलाइंस है, उसमें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेल स्ट्राइक हो रही है। और इसी तरह से यहाँ पर एक है, शायद ये यूरोप का कोई सा विमान है, छोटा है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि टेल स्ट्राइक हो रही है, जिसमें चिंगारी भी निकल रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फ्रिक्शन होगा तो चिंगारी भी निकलेगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक एयरबस का एक विमान है नियो करके, तो यहाँ पर भी एक टेल स्ट्राइक हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात में टेल स्ट्राइक हो रही है और इसमें भी चिंगारी निकल रही है। तो चिंगारी तो ऑब्वियसली निकलेगी क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन होगी ज़मीन से। और यहाँ पर इससे क्या होता है आप देख सकते हैं, इसकी जो टेल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और कभी कभी तो टूट भी के अलग भी हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो इसकी टेल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है टेल स्ट्राइक की वजह से। और कभी कभी तो इसमें सेफ्टी के लिहाज से जो टेल है वहाँ पर पहिया भी लगा दिया जाता है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डैमेज ना हो। अब देखिए ये पहिया जो है वो कभी कभी काम नहीं भी करते हैं क्योंकि ये एडवांस तो होता नहीं है, ना इसमें शॉकर होते हैं ना कुछ, बस इसमें जुगाड़ करके लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस चीज़ से प्लेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है टेल स्ट्राइक से, और इस वजह से प्लेन को बार बार रिपेयर की ज़रूरत होती है। और इससे ना सिर्फ एयरलाइन को नुकसान होता है बल्कि उनका ऑपरेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह आता है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे की क्या वजह है, रीज़न्स क्या है इसके। तो देखिए इसके पीछे कई कारण होते हैं जिससे टेल स्ट्राइक होती है, जैसे कि ह्यूमन एरर। और ये ह्यूमन एरर तो ना सिर्फ फ़्लाइट में बल्कि हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर ज़िंदगी दांव पर लगी होती है फ़्लाइट में, जिससे एक एरर से पूरी फ़्लाइट की सेफ्टी खतरे में पड़ जाती है। और यहाँ पर फ़्लाइट को टेक ऑफ और लैंड करते वक्त एक सर्टेन स्पीड की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़्लाइट में उससे कम या ज़्यादा स्पीड हो तो ऐसे में फ़्लाइट के में प्रॉब्लम आ जाती है और इससे टेल स्ट्राइक हो जाती है। फिर आता है डेटा की गलती। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि लैंड करते वक्त सर्टेन डिग्री पर हवाई जहाज़ को करके लैंड किया जाता है और ये स्पीड हवा और ऊंचाई को देखकर ही तय किया जाता है। तो इस डेटा में गड़बड़ हो जाए तो टेल स्ट्राइक हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी काफ़ी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखा जाए तो टेल स्ट्राइक पिछले हिस्से में ज़्यादा झुक जाने से हो जाती है, लेकिन अगर पिछले हिस्से में ज़्यादा कार्गो हो या वज़न हो या पैसेंजर ज़्यादा हो तो जो पिछला हिस्सा है वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा, और ज़्यादा झुक जाने की वजह से जो इसकी जो टेल है वो स्ट्राइक कर जाती है ज़मीन। और इसके अलावा एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जब नया क्रू भर्ती होता है तो तब उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिससे कभी कभी टेल स्ट्राइक हो जाता है। और इसके अलावा कोई पायलट यहाँ पर कोई बोइंग का विमान चला रहा है लेकिन उसी एयरलाइन में किसी के पास एयरबस का विमान है, तो यहाँ पर दोनों में गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग है, और इसी अलग के चक्कर में यहाँ पर जो टेल स्ट्राइक है वो हो जाती है। इसमें अगर जो कारण सबसे बड़ा है वो है अनस्टेबल अप्रोच। ज़्यादातर टेल स्ट्राइक लैंड करते समय होते हैं, जितनी भी टेल स्ट्राइक होती है उसका 65% लैंड करते वक्त होती है। और लैंड करते वक्त अगर रनवे की अप्रोच ही अनस्टेबल हो तो ऐसे में टेल स्ट्राइक हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब लैंडिंग के वक्त प्लेन कभी इधर उधर तो होता है तो कभी उधर हो जाता है, और कभी हिलता है कभी इधर उधर हो जाता है, इसकी स्पीड भी थोड़ी वेरिएशन करती है और प्लेन में भी काफ़ी ज़्यादा झटके लगने लगते हैं। तो ये चीज़ अनस्टेबल अप्रोच दिखाती है कि ये फ़्लाइट लैंड करने के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में अगर कोई फ़्लाइट अगर 500 फीट से नीचे उतर कर लैंड करती है और ये स्टेबल नहीं रहती है तो ऐसे में उस फ्लाइट को लैंड ही नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पर उसको एक चक्कर मारना चाहिए और अपनी जो ऊंचाई है उसको कम करना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये प्लेन सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और टेल स्ट्राइक को रोकने के लिए यहाँ पर पायलट को इसको लेकर बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए और फ्लाइट का जो भी प्रोसीजर है वो भी बेहतर करना चाहिए, और जो स्टेबलाइजेशन है उसको भी पायलट को काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये जो है ये चीज़ें रुक सकती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।